नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। ज़्यादातर जो शेयर्स थे वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जो कंपनी इफेक्ट हुई इसकी वजह से वो इंडसइंड बैंक था। करीब 24 से 25% की यहाँ पर गिरावट सिर्फ और सिर्फ आज के दिन हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कुछ छोटे मझोले शेयर्स भी थे जिनके अंदर कई सारे सेंट्रल बैंक जैसे जो नाम थे और आरबीएल बैंक, ऐसे कई सारे काउंटर्स थे जहां पर हमें 5 से 5.5% की गिरावट देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में भी हमें आज गिरावट देखने को मिली। कुछ शेयर्स ऐसे भी थे जो कि हरे निशान के साथ बंद हुए, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक जहां पर 2 से 2.5% की हमें तेजी देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी यहाँ पर आज थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गिरावट की, और गिरावट क्यों आई है इसको समझने के लिए मेरे साथ विवेक सर मौजूद हैं। विवेक सर, आई थिंक कि सबसे पहले इंडसइंड बैंक को लेकर के थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं कि आखिर ये गिरावट क्यों देखने को मिली और इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट क्या होना चाहिए था। देखिए, हुआ क्या कि इंडसइंड बैंक की तरफ से ये आया कि 65,000 करोड़ रुपए की उनकी जो नेटवर्थ है उसका करीब 2.35% वो डेरिवेटिव की कैलकुलेशन में थोड़ा मामला फंस गया। तो उसका मतलब है कि 1500 से करीब 2000 करोड़ रुपए तो कंपनी का मैनेजमेंट ही मानना है कि हाँ जी हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगी और उसका इम्पैक्ट Q4 में आएगा, यानी कि Q4 के नतीजे तो इंडसइंड बैंक के खराब आने वाले हैं, ये तो कन्फर्म हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि वो कह रहे हैं कि भाई बाहर की एक कंपनी है वो भी पूरी हमारी अकाउंट्स को ऑडिट करेगी, उसके बाद हम देखेंगे कि और तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो 2.35% की है, 65,000 करोड़ रुपए की उनकी नेटवर्थ है। अगर ये थोड़ी सी और प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो डेफिनेट सी बात है कि इंडसइंड बैंक को और रिकवर होने में टाइम लगेगा। अब जो आपने बताया कि बड़े बैंक्स क्यों आज ग्रीन में थे और छोटे बैंक्स क्यों पिटे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अंकित, क्योंकि छोटे बैंक्स इसलिए पिटे कि अगर देखिए अब रेगुलेटर भी आज सख्ते में आ गया होगा कि अचानक से हुआ क्या, क्योंकि ये जो रूल था वो 2023 में आरबीआई ने जो डेरिवेटिव नियमों में बदलाव किए थे, उनकी जो अकाउंटिंग थी उसको लेकर जो बदलाव किए थे वो सारे बैंक्स पर इंप्लीमेंट किए। इंडसइंड ने अपने यहाँ की गलती पकड़ ली, उन्होंने बताया जी ईमानदारी से कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अब रेगुलेटर देखेगा कि शेयर 23% गिर गया तो रेगुलेटर भी कुछ रोल प्ले करेगा। अब रेगुलेटर जब चेक करने आएगा तो वो सारे बैंक्स की चेक करेगा, वो ये नहीं कि एक बैंक को चेक करेगा। अब सारे जो छोटे बैंक हैं वो भी पिटे। अब उनको ये डर है कि कहीं हमारे यहाँ पर चेकिंग हो गई तो हमारे यहाँ भी अगर कुछ निकला तो हमारे ऊपर भी दंड है, तो ये सारे इसलिए पिट गए। अब बड़े बैंक क्यों नहीं पिटे? अब बड़े बैंक का क्या है ना कि एक तो वो उनके कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको पता है कि किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। दूसरा कि बड़े बैंक्स की जो बुक्स हैं वो इतनी बड़ी हैं कि अगर उनका 0.5% 1% कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है। अब फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं, 12,000 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करके पहले से बैठा है। अगर उनके 2-3 हज़ार करोड़ रुपए निकल भी जाता है तो वो 12,000 करोड़ में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी बैंक में अगर 2-3 हज़ार करोड़ का जैसे इंडसइंड बैंक में आ गया तो उनकी तो प्रोविजनिंग छोड़िए, आपको उनको नई प्रोविजनिंग बनानी पड़ेगी। अब नई प्रोविजनिंग बनाएंगे तो उड़ेंगे, प्रॉफिट उड़ेगा। इसीलिए आज सारे छोटे बैंक थोड़े से जो प्राइवेट वाले थे खासतौर से ये ज़्यादा पिटे हैं। बिल्कुल। और विवेक सर ये भी समझना चाहेंगे प्राइवेट वर्सेस जो पीएसयू बैंक्स का जो वो है, तो इसमें पीएसयू बैंक हम देख रहे हैं कि फिर भी थोड़ा मॉडरेटली बेटर आज परफॉर्म किया है। हाँ। तो क्या पीएसयू बैंक पर प्रेशर कहीं ना कहीं कम है थोड़ा? बिल्कुल। देखिए, इसमें मेरी एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो वो उनका कहना ये था कि जब से पंजाब नेशनल बैंक का नीरव मोदी वाला केस हुआ था उसके बाद से ना सरकारी बैंकों पर ऑलरेडी इतनी सख्ती है कि वो कहीं गलती करने की उनको गुंजाइश नहीं है। अब वो क्या है कि अच्छा उनके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने का या ऐसा उतना प्रेशर नहीं होता जितना कि एक प्राइवेट बैंक को अपनी ग्रोथ दिखाने का होता है। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट बैंक अपनी ग्रोथ दिखाने के चक्कर में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अब सरकारी बैंक तो सरकारी हैं, उन्होंने आराम से अपनी बुक्स को, उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी बुक्स क्लीन रखनी है, बस उन्होंने क्लीन रखी है। तो ये स्ट्रीट इस चीज़ को समझ रही है अभी। तो स्ट्रीट में आज देखो आप, सरकारी बैंक में आज एसबीआई है वो खड़ा रहा। एसबीआई तो चलिए देश का नंबर 1 बैंक है, उसकी तो बुक्स इतनी स्ट्रांग है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो कि सरकारी में फॉर एग्जांपल पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये मार्जिनली गिरे थे। अब आपको यूएस का भी फॉल था, उसका भी एक इम्पैक्ट था, प्लस आपकी बैंक निफ्टी नीचे है, तो थोड़ा बहुत तो आप पर इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे बंधन बैंक, आप देखोगे आरबीएल बैंक, आप देखोगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप देखोगे सिटी यूनियन बैंक, इस तरह के बैंक ज़्यादा पिटे। क्यों पिटे? क्योंकि इनकी पुराना इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है कि इनके यहाँ पर कुछ ना कुछ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। फॉर एग्जांपल बंधन बैंक ले लेते हैं, 22,000 करोड़ रुपए की उनकी जो बुक्स है उसका ऑडिट चल रहा है। अब वो जब ऑलरेडी आप एक केस में फंसे हुए और दूसरा केस और आ रहा है जो कि सामने दिख रहा है कि रेगुलेटर किसी दिन भी खड़ा होगा और सब सारे बैंकों से बोलेगा भाई अपनी बुक्स चेक कराओ।
आप नहीं कराओगे तो हम कराएंगे, तो ऐसे में फंस जाएंगे सारे बैंक। तो बंधन बैंक पिट गया। सेम केस आरबीएल बैंक के साथ हुआ था। आप 2019-20 की बात करोगे तो उस समय पर 18-19 की बात है आई थिंक, उस समय पर आरबीएल बैंक में अकाउंटेंसी को लेकर कुछ इश्यूज आए थे। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, जिन जिन के पुराने इतिहास रहे हैं वो ज़्यादा पिट रहे हैं आज। तो मतलब कि सर किसी तरीके का कोई ऐसा नेगेटिव क्यू तो मतलब आता हुआ नहीं दिखा बैंकिंग सेक्टर की, अगर हम बात करें कि ओवरऑल जैसे हम बहुत सारी दिक्कतें डिपॉजिट्स को लेकर के पहले दिक्कतें चल रही थी ये सारी, तो ये सारी चीज़ें अभी भी मतलब हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि इंडसइंड बैंक ने जो एक गलती करी उसकी वजह से कहीं ना कहीं उस गलती की भरपाई बाकी बैंक भी कर सकते हैं आने वाले समय में, और इसी बात का डर था जिसकी वजह से आज ये बिकवाली देखने को मिली। बिल्कुल। अब बाकी बैंक्स अलर्ट मोड पर हैं। अब उनसे वो या तो खुद क्लैरिफाई करेंगे, वो खुद अपनी इंटरनल जांच करेंगे कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और जो बैंक क्लीन होगा वो सीधा आकर बोल देगा जी हम तो क्लीन है, तो उस बैंक का शेयर ठीक हो जाएगा। आई बिलीव कि मतलब क्योंकि उन जो पिटाई हुई है, जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ पनिशमेंट स्ट्रीट ने दे दी आज, वो फिर बैंक अपने सुधर जाएंगे। लेकिन जहां पर जो बैंक जितना देर से अब क्लैरिफाई करेगा इस चीज को, मुझे लगता है उसको स्ट्रीट जो देखता है ना, वो थोड़ा उनको ये देखता है कि हाँ ये गड़बड़ है और ये अभी तक बोल नहीं रहा है कि ये क्लियर है या नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रीट अलर्ट तो रहेगी। चलिए विवेक सर, आई थिंक एक और आखिरी सवाल मेरा भी था कि इंडसइंड बैंक ने कहा कि हमें हमारा जो नेटवर्थ है वो 2 से 3% पर का जो है डेंट उस पर आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज 24-25% तो निवेशकों ने ठोक दिया ऐसे नीचे, तो कितना बड़ा ये इम्पैक्ट है? देखिए 25% की गिरावट क्या जस्टिफाइड लगती है 2 से 3% अगर नेटवर्थ में कमी? नहीं, देखिए नेटवर्थ 65,000 करोड़ की है, ये भी देखना है हमें। और 65,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ में अगर आप 2 से 3% की बात करते हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। मतलब 2-3% पे 25% काउंटर मतलब नीचे आ जाना, या काउंटर की इतनी ज़्यादा पिटाई हो जाना, ये मतलब ठीक है। ये हमने जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी देखी थी, उतनी ज़्यादा किसी ने टारगेट नहीं दिए थे जितना नीचे वो आज आ गया है। इवेंचुअली वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकता है कुछ नीचे के लेवल्स पर, लेकिन बात ये होती है कि जब आप इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हो ना, तो लोग क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम है, और कोई डीप प्रॉब्लम है, जो कि मैनेजमेंट को आकर ये बताना पड़ा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रीट को पसंद नहीं आता, और स्ट्रीट कभी भी उस शेयर में कभी पैसा रखना पसंद नहीं करता जहां पर की प्रॉब्लम्स हो, जहां पर और प्रॉब्लम्स में क्लैरिटी ना हो। आपको पता है कि सामने वाले को 10 साल की सजा मिली है, तो 10 साल के बाद आपको पता है ना कि 11वें साल से तो वो ठीक है ना, लेकिन जहां आपको ये नहीं पता कि इसको सजा कितनी मिलनी है, वहां पर स्ट्रीट कभी नहीं छोड़ती। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपने ये आज का जो ये पूरा मामला था, जो एक गिरावट आज हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली, वो उसको बहुत ही बेहतर तरीके से और सिंपल तरीके से समझाने की आपने कोशिश की। सो थैंक यू सो मच सर, और आई होप कि आप लोगों को भी इंडसइंड बैंक में ये 24% का फॉल क्यों आया है इसके बारे में समझ आ चुका होगा। अगर आपने बहुत सारी वेबसाइट ढूंढ ली है कि आखिर ये फॉल क्यों आया, आपको समझ नहीं आ रहा, इतने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस में वेबसाइट्स पर लिखा है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप मनी9 के साथ बने रहें, और हम मिलते हैं आपसे अगली और वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।